लेकिन अब जो सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि हमारी परमानेंट डाइपोल फोर्स है, ये फोर्स सिर्फ एग्जिस्ट करती है कैसे, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में, जो कि नेचर में कैसे हों, पोलर हों। ठीक है, तो हम अपने पास लिखते हैं कि दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ओनली एग्जिस्ट्स बिटवीन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, या इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, या इसको हम लिख सकते हैं और इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में परमानेंट डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना, तो इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कुछ एग्जांपल्स ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हो सकती है, तो वो हमारे पास HCl। आपको क्या लगता है, HCl पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर? नॉन पोलर। HCl इज अ पोलर कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हम्म। होता है, डिफरेंस होता है, और अच्छा खासा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्लोरीन ने इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचा हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास, मुझे बताओ कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, इज दिस पोलर या नॉन पोलर? पोलर। हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, ये भी एक पोलर कंपाउंड है। ऑक्सीजन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर स्लाइट नेगेटिव, और कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। सर ये एरो आपने गलत नहीं लगाया? ऑक्सीजन की तरफ से जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा हाँ जी सही। ये तो वो डेटिव बॉन्ड वाला एरो है, याद है? ठीक है। हाँ, ये वो डेटिव बॉन्ड वाला एरो, ये उसका नहीं है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मुझे बताओ, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, पोलर नॉन पोलर? SO2, क्या ये पोलर। पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड है? पोलर। ये एक पोलर कंपाउंड है। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो सेंट्रल एटम है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एक उसके पास लोन पेयर भी पड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास, हमने क्या कहा था, क्या शराइत होती हैं ये चेक करने के लिए कि क्या कोई कंपाउंड पोलर है या नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, एक तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, और दूसरा सराउंडिंग एटम सेम हो। यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स तो सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने उसके लोन पेयर के तौर पे पड़े हुए हैं। तो ये कैसा है, पोलर है। इस पे चार्जेस डेवलप होंगे। आपके पास ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और सल्फर पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो भी कंपाउंड्स है, इनमें एक तो कौन सी फोर्स लाजमी नजर आएगी आपको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? हाँ लंदन जी, फोर्स होगी है। लंदन फोर्स तो लाजमी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, यानी SO2 के ढेर सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान लंदन फोर्स तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्योंकि ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी वजह से एक और फोर्स अब यहाँ पे डेवलप होना शुरू होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट डाइपोल फोर्स कहते हैं। और ये सिर्फ एग्जिस्ट करती है पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो अगर मैं इधर फॉर एग्जांपल HCl की एग्जांपल बनाऊं, तो ये जो जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स, मैं 3 4 बनाता हूँ आपको सामने सामने। ये जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान एक तो फोर्स कौन सी एग्जिस्ट करती है, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स। ऐसे ये येलो से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लंदन फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा, क्योंकि ये तमाम कैसे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके दरमियान में अब से कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी हमारे लिए, परमानेंट डाइपोल फोर्स भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और वो परमानेंट डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन स्लाइट नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो अब जो मैं फोर्स मार्क करने लगा हूं ब्लू से, ये हमारे पास परमानेंट डाइपोल फोर्स की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसको मैं बल्कि पेन से ही मार्क करता हूँ। तो हमारे पास अब ये जो स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्जेस हैं दो मॉलिक्यूल्स के
एटम्स के ऊपर, इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना शुरू हो गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी परमानेंट डाइपोल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव एंड स्लाइड पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। इसी तरह इस स्लाइड नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। इधर स्लाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गई, एक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हमने पर्पल से मार्क की है अपने पास। ठीक है। जो कि किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, बिटवीन द पार्शियल चार्जेस, जो कि एक पोलर कंपाउंड के ऊपर आपको नजर आते हैं, उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट डाइपोल फोर्स। ठीक है। ये भी एक और आईएमएफ आ गई है अब यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं SO2 बनाऊं तो SO2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं, मैं इधर सामने ही बना लेता हूँ। ये जो SO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें इधर स्लाइट नेगेटिव एंड स्लाइट पॉजिटिव चार्जेस हैं, और दूसरा SO2 का मॉलिक्यूल जो आपके पास है, जो इसके सामने पड़ा होगा, तो ये एक SO2 का मॉलिक्यूल आ गया, ये दूसरा SO2 का मॉलिक्यूल आ गया। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं। तो वो लंदन फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। लेकिन उसके साथ साथ अब यहाँ पे इधर स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्जेस के बीच में, इस पोलर कंपाउंड के अंदर एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PDF या परमानेंट डाइपोल फोर्स बोलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास क्या आ रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आना शुरू होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट डाइपोल फोर्स। ठीक है। क्लियर है इतनी बात। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं अपने पास, या आप बना तो नहीं रहे। जी आगे चलें। हेलो, आवाज आ रही? यस सर। मानूर, आवाज आ सर रही है? आगे चलें इसमें। ठीक है, ठीक है। जी सर आ रही हूँ। जी जी, बना लिया मानूर, आगे चलें। एक और एग्जांपल करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपके पास है, फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसको तो हम प्रोपेनोन बोलते हैं, एक कीटोन है। आप एक नया फंक्शन ग्रुप एट ए लेवल्स में पढ़ते हो, वो जब हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन मुझे बताओ कि क्या ये कंपाउंड पोलर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये पोलर कंपाउंड है ना, क्यों नहीं है? ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है सारे इधर, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। लेकिन ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये तो कैसा है, पोलर है ना। ऑक्सीजन इज मोर हाँ जी। इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। सही है, अच्छा, ठीक है। इसी तरह इसी के सामने इसी का एक और मॉलिक्यूल अगर मैं बना दूं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर सकते हैं, इनके बीच में एक दो किस्म की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ठीक है। और वो कौन कौन सी होंगी, तो एक तो इसके इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक तो फोर्स एग्जिस्ट करनी ही करनी है, जो कि कौन सी है, लंदन फोर्स। लंदन वो तो फोर्स। होगी ही होगी। लेकिन उसके अलावा और कौन सी फोर्स इधर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसमें आपके पास डाइपोल्स हैं और परमानेंट डाइपोल्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे चार्जेस डेवलप हुए हैं, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुई हुई है। तो यहाँ पे आपके पास इन दो मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट डायपोल फोर्स। परमानेंट डाइपोल फोर्स बोलते हैं, जो कि एग्जिस्ट करेगी बिटवीन द स्लाइट नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे परमानेंट डाइपोल फोर्स ने भी एग्जिस्ट करना है। तो एक और एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ गई है, जोर लगाने इनको पकड़ के रखने के लिए। ठीक है। तो ये हमारी परमानेंट डाइपोल फोर्स है, जबकि ये येलो से जो हमने मार्क किया है, ये हमारी लंदन फोर्स है। इसको भी लेबल कर ही लो, ये हमारी लंदन फोर्स है इस जगह पे। क्लियर है इतनी बात?
अब जरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास, आपने मुझे बताना है एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको मॉलिक्यूल दूंगा। टेबल बना लो बल्कि अपने पास जल्दी से। जी, तो आपको मैं मॉलिक्यूल दूंगा या कोवलेंट कंपाउंड दूंगा। एक है आपके पास कोवलेंट कंपाउंड F2 जो कर एग्जिस्ट करता है एज FF, ठीक है। और दूसरा जो आपका कंपाउंड है दैट इज HCl। इनमें हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा आपने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बताना है, कौन सा है, सिंपल है या जायंट कोवलेंट मॉलिक्यूल है। इसी तरह आपने ये बताना है कि क्या इसमें लंदन फोर्स होगी या नहीं होगी, दोनों में लंदन फोर्स है या नहीं है। क्या F2 में है तो टिक लगाएंगे, अगर HCl में भी है तो टिक लगाएंगे। इसी तरह क्या इन दोनों में आपके पास परमानेंट डाइपोल फोर्स होगी या नहीं होगी। सर परमानेंट डाइपोल HCl में फोर्स परमानेंट। है या नहीं है। और इसके अलावा जी जी, सर HCl, सर HCl में होगी। चेक करेंगे, अभी सारी चीजें चेक करेंगे, पहले जरा टेबल बना लो, फिर डिटेल में देखते हैं इसको। और लास्ट के इनमें से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा। ये सारी बातें हैं जो हम इन दोनों के बारे में अभी करने लगे। तो जल्दी से जरा ये टेबल बना लो। जी, हाँ जी बताओ। सबसे पहले एक तो बात यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो F2 FF या फ्लोरीन गैस जो है ये कैसा एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, सिंपल या जायंट, किस एग्जाम्पल में आता है ये, किस कैटेगरी का है ये। हाँ जी, हमने कहा था सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आप नंबर ऑफ एटम्स गिन सकते हो, ठीक है। और जो जायंट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स हैं जैसे कि डायमंड, उसमें आप कार्बन सॉलिड सिर्फ लिखते हैं, उसमें कार्बन कितने हैं ये आप गिन नहीं सकते, ठीक है, हाँ अनलिमिटेड जी। अमाउंट ऑफ कार्बन होते हैं उसमें। तो मुझे बताओ कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल F2 गैस जो है ये कैसा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। ये एक सिंपल। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड या सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है। इसी तरह HCl के बारे में क्या ख्याल है। HCl सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है या एक जायंट कोवलेंट मॉलिक्यूल है। सिंपल है। ये भी सिंपल है। HCl में आप गिन सकते हो एक हाइड्रोजन है और एक इसमें क्या है, क्लोरीन है, तो ये भी सिंपल HCl, कोवलेंट हाँ है। जी। अब आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। F2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक फ्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास दो के हाँ पास जी। कितने होंगे, 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह HCl को देखें अगर, तो HCl में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिलअप कर दिए। अब आते हैं लंदन फोर्स पे। लंदन फोर्स की अगर बात करें तो क्या F2 जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, इसमें लंदन फोर्स एग्जिस्ट करती है। हाँ जी। बिल्कुल करती है, हर कोवलेंट कंपाउंड में करती है। इसी तरह HCl में भी करेगी फिर, हाँ जी। HCl में भी लंदन फोर्स है। तो अभी तक तो दोनों सेम जा रहे हैं। इसी तरह परमानेंट डाइपोल फोर्स की अगर बात करूं तो परमानेंट डाइपोल फोर्स क्या F2 में होगी, नहीं। नहीं होगी। F2 क्या है, एक नॉन पोलर नॉन पोलर कंपाउंड। कंपाउंड है और नॉन पोलर कंपाउंड्स में आपके पास परमानेंट डाइपोल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती। नहीं होता।
जबकि HCl की अगर देखें तो HCl जो है आपके पास, HCl ये कैसा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना दो डिफरेंट एटम्स के बीच में, तो ये पोलर हाँ जी। कंपाउंड है, और पोलर कंपाउंड्स में परमानेंट डाइपोल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है ऐसे ही। और फिर बताओ कि हाँ जी। अगर F2 में सिर्फ लंदन फोर्स वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और HCl में लंदन फोर्स के साथ साथ परमानेंट डाइपोल फोर्स भी है जो कि एक स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होगा? HCl का। HCl का, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, दो दो भी हैं और स्ट्रॉन्गर भी हैं ऐसे ही है। हम्म, जबकि हाँ जी। F2 में सिर्फ लंदन फोर्स है जो कि एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट विल बी हायर और इसका मेल्टिंग पॉइंट विल बी लोअर। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। अब एक और बार टेबल बना लो जल्दी से, और आप एग्जांपल्स की जगह पे लिख लें। एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक नाइट्रोजन गैस के बीच में हम इस तरह करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो एक हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और एक हमारे पास है N2। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। सबसे पहले ये कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो चेक कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। एक कार्बन के हाँ पास जी। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते 8। हैं, कितने बन गए? 14 14। इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह N2 के देखें अगर, तो दो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक के पास 7 होते हैं, तो टाइम्स 2 कितने हो गए? 14 14। इलेक्ट्रॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो दोनों कैसे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं? N2। हाँ जी, सिंपल। दोनों सिंपल हैं, दोनों में आप नंबर ऑफ एटम्स गिन सकते हो। हाँ जी। ऐसे लंदन फोर्स क्या दोनों में मौजूद होगी? हाँ जी। बिल्कुल, दोनों में लंदन फोर्स है। अच्छा चलो, अभी के लिए मैं परमानेंट डाइपोल फोर्स पे नहीं जा रहा। मुझे बताओ किसकी लंदन फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी, किसकी वीकर होगी? CO की स्ट्रोंगर होगी। ये किस बेसिस पे? क्योंकि वो पोलर है। नहीं, लंदन फोर्स तो पोलर होने पे डिपेंड ही नहीं करती। लंदन फोर्स तो हर कोवलेंट कंपाउंड में होती है। लंदन नंबर ऑफ फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे लंदन डिपेंड फोर्स करती पे। है, दोनों की सेम होगी। क्यों दोनों की सेम होगी लंदन फोर्स? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हाँ जी, सेम है, नंबर। क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है अभी के लिए? सेम है। सेम। और लंदन फोर्स का फैक्टर क्या था? एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा शेप। शेप कैसी है? थिन हाँ मॉलिक्यूल जी। है, फैट मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है? ठीक है, तो इन दोनों ठीक है। में लंदन फोर्स क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है और दोनों का थिन मॉलिक्यूल ही होगा। ठीक है, अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाए तो हमारे पास CO का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, N2 का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। दोनों के मॉलिक्यूल की शेप किस तरह की है? आपके पास थिन शेप। सेम। ठीक है, कॉम्पैक्ट शेप्स हैं दोनों की। तो हाँ दोनों जी। की लंदन फोर्स सेम है। अब डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा कि परमानेंट डाइपोल फोर्स परमानेंट है या डाइपोल नहीं है, फोर्स। तो वो चेक करते हैं। मुझे बताओ क्या कार्बन मोनोऑक्साइड में परमानेंट डाइपोल फोर्स होगी? हाँ जी, होगी। कैसे होगी परमानेंट डाइपोल फोर्स? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी वजह से ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्लाइट नेगेटिव यस। चार्ज आता है, और कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। लाइक पॉजिटिव। जबकि N2 में दो सेम एटम्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो वो कैसा है? नॉन पोलर। हाँ जी। तो हमारे पास ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, जिसकी वजह से आपके पास पोलर कंपाउंड्स में परमानेंट डाइपोल फोर्स होती है, और N2 में परमानेंट डाइपोल फोर्स नहीं होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट फिर किसका ज्यादा हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हायर, जबकि N2 का मेल्टिंग पॉइंट विल बी लोअर। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। चलो, अब हम अपने पास लिखते हैं। कहते हैं जी, एक FAQ पूछता है आपसे इसी से रिलेटेड।
एफएक्यू में आपसे कहता है एक्सप्लेन व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन N2। जवाब आपके बिल्कुल सामने लिखे हैं, आप जरा ट्राई करेंगे, आप क्या बताएंगे उसको? जी हानिया। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्स। लंदन फोर्स तो हमने कहा दोनों में सेम है। नहीं तो वो स्ट्रॉन्गर भी तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा नहीं, हाँ सेम है। लंदन फोर्स तो परमानेंट सेम है। डाइपोल फोर्स की वजह से। हाँ, फर्क किस चीज की वजह से आ रहे बॉइलिंग पॉइंट में? कि हम्म। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें एक परमानेंट डाइपोल फोर्स वाली ज्यादा है जो कि स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से इसको बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है ना? आप मिक्स नहीं करना, लंदन फोर्स एक अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि अलग से एग्जिस्ट करेगी, और परमानेंट डाइपोल फोर्स एक अलग से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि उस अलग से एग्जिस्ट करेगी। ये देखो ना यहाँ पे, ये जो हाँ येलो जी। से बनाया है, ये लंदन फोर्स अपनी चल रही है वहां पे, उसके साथ साथ हम्म। एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है, परमानेंट डाइपोल फोर्स वाली। ठीक है ना? सही है। ठीक। तो हम इसे बताएंगे जी कि सबसे पहले आप अपने पास इधर लिखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल, is a polar molecule and N2 is non-polar। ठीक है? तो फिर हम उसे बताएंगे कि कार्बन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर मॉलिक्यूल एंड N2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज स्ट्रॉन्ग परमानेंट डाइपोल फोर्स, परमानेंट डाइपोल फोर्स present between molecules, so more energy is required so more energy is required to break these intermolecular forces between carbon monoxide molecules। ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि पोलर था, N2 नॉन पोलर था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गई, परमानेंट डाइपोल फोर्स वाली, जिसकी वजह से फिर इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आप आंसर खुद करेंगे अब, वो ये है कि एक्सप्लेन व्हाई HCl has higher boiling point than F2। ये भी हम ऊपर करके आ चुके हैं, आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि HCl का F2 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किए, बस हमारे पास स्पीशीज डिफरेंट है। ठीक है? जी सर सही है। हो जाएगा जरा ऐसी रफली क्या जवाब हाँ होना जी। चाहिए इसका? मैं HCl, HCl क्योंकि हमारे पास पोलर कंपाउंड है, उसमें परमानेंट डाइपोल फोर्स होंगी ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स। जिसकी वजह से इट विल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि फिर उसकी IMF तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक हाँ है? जी। ठीक है, तो इसको हम आंसर कर लेंगे, हम आगे चलते हैं।